वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मास दे रखा है मुझे लेंथ मेरे पास में ये दे रखा है। अब आप कहोगे ये प्लस माइनस और ये 0.004 ये क्या है बीच में? ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने मास को पहले तोला, ठीक है, मैंने इस वायर को तोला, तोड़ने पर मुझे 0.6 प्राप्त हुआ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी टू स्टार में। और आज हम सीखने जा रहे हैं जेईई मेंस के कुछ पीवाईक्यू, जो कि मेजरमेंट ऑफ एरर्स के, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी पीवाईक्यू चाहिए तो वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, ये आप सवाल पढ़िए। पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको इसके जैसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब मैं वो क्वेश्चन करूंगा, फिर आप इसकी मदद से इस जेईई मेंस के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू को कर सकते हैं। मैं आपको पहले उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि मुझे कह देता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इसका आयतन मेरे पास में क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वैसे ही ये जो मेरे पास में बेलनाकार आयतन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? मेरे पास में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मास दे रखा है मुझे लेंथ भी दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है? मुझे रेडियस भी दे रखी है। चलो रेडियस, यार इतना सारा दे दिया। जेईई मेंस में कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, मास दे रखा है मास दे रखा है 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम में दे रखा है। हाँ, लेंथ मुझे क्या दे रखी है? लेंथ देखो, लेंथ रेडियस देखो, लेंथ दे रखी है 4 प्लस माइनस में 0.04 सेंटीमीटर में दे रखी है, क्योंकि ये बड़ी है, लेंथ बड़ी होती है ना, रेडियस कम हो सकती है। रेडियस मुझे दे रखी है 0.5 प्लस माइनस में 0.005 मिलीमीटर में दे रखी है। ये लो, बहुत ही कम कर दी इसको। तो मेरे पास में ये दे रखा है। अब आप कहोगे ये प्लस माइनस और ये 0.004 ये क्या है बीच में? ठीक है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने मास को पहले तोला, ठीक है, मैंने इस वायर को तोला, तोड़ने पर मुझे 0.6 प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में जाकर मुझे क्या प्राप्त होता है? 0.006 नहीं, 0.606 ये प्राप्त होता है। और घटकर मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? 0.0606। ऐसे कुछ अटरम सटरम से वैल्यू प्राप्त हो रही है। लेकिन मैंने टोटल मिलाकर इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स निकाली तो 0.006 आ रही थी, ठीक है। ये मुझे इसका ये बता रहे हैं। तो देखो, अब मुझे इसका क्या कहा कि इसकी डेंसिटी ज्ञात करनी है। पहले इसकी डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100, ठीक है। ये सूत्र आएगा, ये सूत्र आएगा क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात करनी है मुझे। लेकिन मेरे पास में रो का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, रो का सूत्र होता है मेरे पास में मास अपॉन में वॉल्यूम। मास क्या दे रखा है मेरे पास में? मास दे रखा है मास, वॉल्यूम दे रखा है पाई आर स्क्वायर एल। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल ही तो है। अब देखिए, ये एक क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। मुझे एम का पता है, मुझे आर का पता है, मुझे एल का पता है, मुझे रो का नहीं पता। मुझे रो की परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात करनी है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी बताया, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100। भाई साहब, क्या इसके लिए फॉर्मूला होता है? नहीं, इनके लिए भी फॉर्मूला होता है। एम की घात 1 है, एल की घात यहाँ पर 1 है। क्योंकि एम की घात 1 है तो आएगी आगे 1, तो ये वो तो 1 ही होगा। डेल्टा एम अपॉन में एम, ए को ऐसे लिखूंगा तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए इंटू 100, ठीक है। प्लस में 2 डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100, प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू 100, ठीक है। डेल्टा एम क्या दे रखा है मुझे? 0.006 दे रखा है, 0.006। एम क्या दे रखा है? 0.6 इंटू 100 प्लस में 2। मुझे ये उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? मुझे त्रिज्या दे रखी है 0.5, 0.005।
इंटू 100। मुझे लेंथ क्या दे रखी है, 0.005, यहाँ ऊपर 0.005 आएगा, सॉरी 0.005 ऊपर, 0.5 नीचे, ठीक है। लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 0.04 अपॉन में 4 इंटू में 100। 100 को इससे गुणा करूंगा 0.6 आएगा, 0.6 से 0.6 कटेगा, 1 आ जाएगा, प्लस में 2, ठीक है। 100 को 0.005 से गुणा करूंगा 0.5 आएगा, 0.5 से 0.5 कटते 1, प्लस में 0.04 को 100 से गुणा करूंगा 4 आएगा, 4 से 4 कटेंगे, 1 आएगा। डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 इक्वल टू, मेरे पास में क्या आ रहा है, 4%, यानी कि ये मेरे पास में डेंसिटी की परसेंटेज ऑफ एरर्स हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं इससे रिलेटेड, पहले आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पहला सवाल हमें क्या कह रहा है, इफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी की घात 4, आपको दिख रहा होगा जेड बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी की घात 4 दे रखा है, देन द रिलेटिव एरर इन जेड विल बी, यानी कि जेड की जो है रिलेटिव एरर मुझे पूछी गई है। इससे रिलेटेड एरर मुझे जेड की ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा ऑफ जेड करूंगा, अपॉन में जेड करूंगा, इंटू 100 करूंगा। अब ये स्क्वायर है, मैंने क्या कहा, जब बटे में हो तो उसको आगे के आगे ले जाते चलो, अगर गुणा में भी हो तो उसको आगे के आगे ले जाते चलो, लेकिन बीच में प्लस करते चलो। तो ए स्क्वायर दे रखा है, तो मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो उसको मैं पहले लिखूंगा, सॉरी ये बी की घात 3 है, सॉरी बी की घात 3 है, ए स्क्वायर है तो 2 को मैं आगे लिखूंगा और डेल्टा ए अपॉन में ए कर दूंगा, इंटू 100 करूंगा, 3 है इसको भी प्लस लगाकर 3 आगे करूंगा, डेल्टा बी अपॉन में बी करूंगा, इंटू में इसको 100 कर दूंगा। फिर मेरे पास में सी की घात 4 है, इसको भी 4, डेल्टा सी अपॉन में सी, इंटू में 100 करूंगा। अब देखिए 100 सभी में 100 है, ठीक है। क्या मैं इन सभी 100 को कॉमन ले लूं, जी हाँ ले सकता हूँ कॉमन। तो मैंने इन सभी 100 को कॉमन लिया, 2 इंटू में डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस में 3 इंटू में डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस में 4 डेल्टा सी अपॉन में सी, ठीक है। ये मेरे पास में क्या आया, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100। क्या 100 से 100 कट जाएंगे, यहाँ पे भी गुणे में है, यहाँ पे भी गुणे है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये अपने आप में कट जाएंगे, यानी कि 100 वहां पर जाएंगे तो 100 बटे 100 कट जाएंगे। तो डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2 डेल्टा ए अपॉन में ए, प्लस में 3 डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस में 4 डेल्टा सी अपॉन में सी। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, उसको टिक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रेजिस्टेंस के बारे में कह रहा है, प्रतिरोधों के बारे में कह रहा है, ठीक है, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। 2 रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं रेजिस्टेंस, R1 और R2 दे रखा है, ठीक है। R1 बराबर में क्या दे रखा है मुझे, 4 प्लस माइनस 0.8 ओम दे रखे हैं, 0.8 ओम। और मुझे R2 क्या दे रखा है, मुझे R2 दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम दे रखा है। कितना सरल क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं R1 और R2, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है। हमें पता है पैरेलल कनेक्टेड होता है, हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, अगर आप 11वीं में हो तो 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 होता है, और इसको EQ लिखते हैं, ठीक है। ये टोटल का साइन है, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, इन सभी को इक्विवेलेंट करके रेजिस्टेंस मुझे ज्ञात करना है, ठीक है।
मुझे इसका पहले परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात करना है, ठीक है, मुझे इसका परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात करना है। उसकी मदद से ही मैं इसका टोटल एसेट ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पैरेलल का पहले ज्ञात करना है, इसका ज्ञात कर लेना है, फिर मुझे इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स डेल्टा के रूप में ज्ञात करनी है, और उसके बाद में मैं कर लूंगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए R1 दे रखा है मुझे 1/4, R2 में दे रखा है मुझे 4, ठीक है। कैसे? R1 ये है और R2 ये है, ये तो मेरे पास में एरर है, ठीक है, ये तो एरर है कि इतने की एरर भी आ सकती है, इतने की एरर बढ़ भी सकती है, ठीक है, ये एरर है, ठीक है। लेकिन असली में रेजिस्टेंस इतने इतने दे रखे हैं, तो 1/4, 1/4, 4 4 16, 4 + 4 8, इसको उल्टा कर दो, REQ आ जाएगा मेरे पास में 16/8, ठीक है। इससे कटेगा 2 आ जाएगा, REQ मेरे पास में 2 आ गया, ठीक है, REQ 2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके एरर ज्ञात करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा REQ अपॉन में REQ का स्क्वायर बराबर में डेल्टा ऑफ R1 प्लस में डेल्टा ऑफ R2 R1 अपॉन R2, ये सूत्र होता है। डेल्टा REQ ये ज्ञात करना है। REQ मुझे दे रखा है, REQ का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर मेरे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा REQ 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर में डेल्टा R1 मेरे पास में 0.8 दे रखा है, R1 मेरे पास में 4 दे रखा है, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये डेराइव भी होता है, वो डेरिवेशन की क्लास में देखना मेरी, उसमें मैंने डेराइव किया हुआ है, ठीक है, 0.8, ठीक है। और इसका हो जाएगा मेरे पास में 4 चौक 16 प्लस में 0.4 R2, डेल्टा R2 मेरे पास में 0.4 दे रखा है, और R2 मेरे पास में दे रखा है 4 4 का होता है स्क्वायर 16, तो 16, ठीक है। अब देखो 1 8 8 बे 8 हो रहे, ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 आ गया, 1 चौक चौक बे चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, 0.1 आ गया, ठीक है। क्या 0.1 यहाँ पर भी है, 0.1 यहाँ पर भी है, मैं 0.1 को कॉमन ही ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/4 आ जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। और मेरे पास में डेल्टा REQ मुझे ज्ञात करना है, नीचे का 4 आया था, मुझे बट्टे में दे रखा था, मैंने उसको इधर भेज दिया, गुणा में हो जाएगा मेरे पास में 4 गुणा 0.1 क्या होता है, मेरे पास में 0.4 होता है, ठीक है। अब देखिए इस सब को लेने के बाद में 4 2 दूनी 4 ऊपर 2 प्लस में 4 एकम 4 1 2 + 1 मेरे पास में 3/4 इंटू में 0.4, 4 से 4 कटेंगे 0.1, 0.13 से गुणा होगा 0.3 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा REQ मेरे पास में क्या दे रखा है, डेल्टा REQ मेरे पास में दे रखा है 0.3। तो मुझे REQ आ गया, डेल्टा REQ आ गया, मैं इसके जैसे बना सकता हूं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल मेरे पास में क्या होगी, 2 ± 0.3 ओम। ये आपको कहीं भी दिखे आप उसको राइट कर दीजिए। अब मैं आपसे कल की कक्षा में मिलूंगा, ठीक है, वापिस PYQs लेकर मिलूंगा, और आप इसको क्लिक कर दीजिए।